चलो आगे देखो, हम सब क्या पढ़ रहे थे? अनुक्रम था श्रेणी जी। चलो आगे देखो, हम लोग पढ़ रहे थे अनुक्रम था श्रेणी प्रश्नावली। पुरानी किताब से पढ़ रहे थे, पुरानी किताब से 9.2 है, तो मैंने क्या लिखा है? 9 पॉइंट क्या लिखा है? 8.2 लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। देखो समझो, पहला सवाल क्या है? पहला देखो यार, क्या दिया है? 1 से 2001 तक के विषम पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। 1 से 2001 तक, 1 से 2001 तक विषम पूर्णांक का योगफल। विषम पूर्णांक का योगफल निकालना है, सही है? किसी कोई डाउट नहीं? चलो बताओ कैसे लिखोगे? एक लिखोगे, एक के बाद क्या आएगा? तीन, तीन बाद क्या आएगा? 7, डैश डैश डैश, कहां तक? 2001 तक। बताओ इसका प्रथम पद क्या होगा? प्रथम पद ए बराबर होगा 1। सर्वांतर क्या होगा? सर्वांतर डी का मान होगा कितना? A2 माइनस A1 लिखते हैं हम लोग, यानी 3 माइनस 1 बाबा क्या गया? 2। योगफल निकालने के लिए हमको पदों की संख्या निकालना पड़ेगा। तो 1 से 2001 तक कितने विषम पद होंगे तो निकालना पड़ेगा। तो किससे निकालोगे? AP में है ना जी, उधर AP का अनुमा पद AP के अनुमा फॉर्मूला क्या बताओ? A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, तो होता है AP के अनुमा पद। ठीक, अनुमा पद हमको दिया गया, लास्ट पर कितना दिया गया है? 2001। प्रथम पर कितना दिया है? ज्ञान निकालना है, डी दिया गया है 2001। एक ये उधार घटा तो कितना देगा? 2000 ना जी, 2000। ठीक, तो 2001 माइनस 1 करो, 2 तो हटे। अच्छा, 2 से काट दिया, 1000 कितना गया? n माइनस 1 बराबर 1000 जी। n बराबर क्या गया? 1001 आ गया। किसी कोई डाउट? तो कितने पद होंगे? 1001 पद होंगे, सही है? लास्ट पद मालूम है, ए मालूम है, यह मालूम है। बताओ क्या AP के n पदों को नहीं जानते हो? AP के n पदों का योग, AP के n पदों को बताओ क्या होता है? n/2। नहीं नहीं नहीं, इसको मत रखो, इसको मत रखो। n/2 A प्लस, जो हमको लास्ट मालूम है, लास्ट पर क्या दिक्कत है ना जी? चलो n का मान कितना बताओ? 1001 बटे A का मान प्लस L का मान चलो 1000 बटे 2 गुणे कर जाएगा 1001 गुणे 1000, गुणा कर लोगे ना? ये भी सिखाना पड़ेगा हमें। 1000 2000 सही है? चेक कर लो, गुणा कर लो, फिर गड़बड़ा दिए तुम लोग।
लिख कर ही लेते हैं गुड़ा। चलो इधर देखो, एक आ गया जी, 0 0 0, एक आ गया, ठीक, 0 सही है, 1 1 0 0 2 100 2001 100 2001। चलो अगला बोलो, दूसरा का प्रश्न। किसी कोई डाउट इसमें? फिर समझाए हम, किसी को डाउट जी? नहीं। अगला बोलो क्या है? 100 तथा 1000 के मध्य उन सभी प्राकृतिक संख्याओं के योगफल ज्ञात कीजिए जो 5 के गुणज हों। जो 5 के गुणज हों, बताओ। 100 और किसके बीच जी? 100 तथा किसके बीच? 1000 के बीच उन प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताना है जो 5 के गुणज हों। 5 के गुणज वालों का योगफल बताना है जी। चलो देखो ध्यान से, चलो बताओ। प्रथम पढ़े लिखो इसको, बीच बोला, क्या बोला है? तो 100 के बाद क्या आएगा? 105, फिर डैश डैश डैश, तो 1000 को 995, 995 होगा। बीच बोला है, क्या बोला है? बीच बोला है, सही है। चलो आगे देखो यार, चलो क्या लिखोगे? ए का मान कितना बताओ? 105। डी का मान? डी का मान 5 होगा। जब 5 के गुणज बोला तो 5 आएगा ना। अंतिम पद दिया गया एल का मान, या टीएम इसी हम लोग बोलते हैं, इसी को हम लोग टीएन एल बोलते हैं। कितना है? 995, सही है। योग तभी निकलेगा जब निकालोगे पदों की संख्या, और हम लोग पदों संख्या किसे निकालते हैं? हमेशा चीज निकालेंगे। चलो तो पदों की संख्या निकालेंगे। टीएन बराबर क्या होगा है? n -1 इंटू डी। और कितना दिया गया बताओ? 995 रखो। तो एक जमा दिया, n माइनस डी 995 घटाओ। एक मिनट और सोल्व कर देते हैं। 195 तुम्हें काटा पीटा नहीं था। चलो इधर देखो, जाने दो। n -1 गुणे 5, 995 में से 105 हटाओ, 890 जी। 5 से काट दो, 5 का नाम 5 3 8, 5 5 3 8, 5 होते 35 जी। 5 का नाम 5 5 3 5 होते 35 35 44 ना। 5 40, 178। ये क्या गया? 179, सही है। चलो यस एन बराबर क्या हो जाएगा? n बाई ए प्लस n मालूम है 179/2। ये कितना है? यल बड़ा लंबे लंबे आ रहे हैं। 179/995, 5 जोड़ो, 0 0 कितना गया? 1100 550 जी। 179 में 550 मल्टीप्लाई कितना बताओ? 98,400, सही है।
चेक कर लेना। चेक, उतारो फटाक से, उतारो उतारो फटाक से। ठीक, चलो आगे देखो इधर। अगला सवाल, तीसरा नंबर, तीसरा वाला क्या बोला है? किसी समांतर श्रेणी में प्रथम पद 2 है। जैसे बोले वैसे लिखो। समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना है जी? 2। जब प्रथम पद 2 यानी एक मान कितना है? 2 है। तथा प्रथम 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है। अगले प्रश्नानुसार लिख देता हूं मैं। प्रश्नानुसार क्या बोला है? प्रथम 5 पदों का योगफल, ठीक, प्रथम 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों के योगफल का, अगले 5 पदों के योगफल का कितना है जी? 1/4 है। अच्छा, हमने बताया था समांतर श्रेणी में हम लोग पद कैसे मानते हैं, बताओ। पहला होता है ए, दूसरा का क्या होता है? ए प्लस डी, और तीसरा क्या होता है? जगह भी नहीं बचेगी उधर। ए प्लस डी, ए प्लस 3D, ए प्लस। स्टार्टिंग के 5 पद हो गए, देख लो, 1 2 3 4 5। प्रथम 5 पदों का योग, इसका योग करो, ठीक है ना? प्रथम 5 पदों का योग अगले 5 पदों के, अगला 5 पद कैसे लिखोगे? ए प्लस 5D, ए प्लस 8D, ए प्लस 9 जी। सब जोड़ा गया, देख लो। ए हो गया 6वां पद ही वाला, ए हो गया 7वां पद, 8वां पद, ये 9वां पद आई वाला। और बोला है प्रथम 5 पद क्या है? पहले 5 पदों के क्या 1/4 है ना? किसी कोई डाउट नहीं? जोड़ो, ए का ये 5A प्लस 4 3 7 2 9 1 10 डी, गुड़े क्या हो जाएगा? 4 यहाँ 4 मुझे 4 डबल हो जाएगा। कहिए 5 प्लस 9 8 17 17 8 9 8 17 17 7 24 24 36 30 5 35 डी आ गया। गुणा करो कितना जी? 5 चौके 20 है प्लस 40 डी बराबर 35 डी। सही है? घड़ा इधर लेकर आओ। 15 है, इधर जाएगा ना, बनाएगा 5 डी, ठीक। और एक का मान शायद दिया गया है, एक का मान दिया है 2। 15 गुणे 2 बराबर कितना आ गया? माइनस 15 दूनी 5 अंक, डी का मान कितना आ गया? -6 आ गया। पूछा क्या था वो? पूछा क्या बताओ? दर्शाइए कि 20वां पद -100 डी आ गया, प्रथम पद दिया गया है तो कहा कि दर्शाइए कि 20वां पद Tn बराबर क्या होता है? A प्लस 20वां पद 112 दिखाना है, -112 है,
चलो चलो, ये कितना है? 20 माइनस 1, डी कितना है? ठीक, कितना? 19, 20। ठीक, कितना कीजिए? 19 छक्के 114। कितना गया? -112। सही गलत? तो कह रहा था दर्शाना है कि 20वां पद -112 आगे नहीं आ गया, सिद्ध हो गया। तो 20वां आगे 100 -112, ये प्रूफ करना था। प्रूफ होता है से, तो से रुके रहो, रुके रहो, रुके रहो। अगला भी देखो, चौथा हो जाएगा। समांतर श्रेणी -6 -11/3 -5 के कितने पदों का योग -25 है? कितने पदों का योग? ठीक, कितने पद इसमें होंगे? लास्ट में हमको क्वेश्चन दिया गया है, कितने पदों का योग 25 है? -25। बताओ, प्रथम पद यहां कितना है? सर्वांतर निकालना है। -1 जी, -11/2 -6 क्या जाएगा? 11/2 + 6, और आगे माइनस लगा रहेगा। 6 दूनी 1/2 आ जाएगा ना। 6 दूनी 12 से 11 कितना आएगा? 1/2 आएगा। सही है? इसको डाउट? 6 दूनी 12 में से 11 कितना आएगा? 1/2 ही आएगा। कितने पदों के योग -25 है? एसएम बराबर क्या होता है? एसएम बराबर n/2a, n -1 इंटू बराबर कितना दिया है? ये लंबा सवाल है, n का मान निकालना है ना। चलो, n निकालना है 2 गुणे -6, डी कितना दिया है? -25। ठीक, n/2 6 दूनी। ठीक, चलो कितना आएगा? कितना जी? n/2 -1/2। सही है? n/2 घटाओ यहां से, जुड़ेगा। 12 दूनी 24 है। n/2 -25/2 आएगा। सही गलत? सही लगाया गलत लगाया? सही लगाया। n/2 आगे लिख लिया। 12 दूनी 24 -24 -1 25/2 आएगा। बताओ यहां पर मैं क्या लिखूंगा? n/2 गुणे n -25/2 बराबर 2 दूनी घर ले जाओ, n से मल्टीप्लाई करो, n स्क्वायर माइनस 25 चौके 100 ना जी। 2 दूनी 4 25 चौके 100। ठीक, 100 इधर लेकर आओ। n स्क्वायर प्लस बराबर 0। अब 25 को ऐसे तोड़ो, गुणे करने में 100 आए। 20 पंचे बन गया। हाँ, 20 और 5 ना जी। यहां मैं कर दे रहा हूं, n स्क्वायर माइनस 20n प्लस क्या लिखोगे? 5n प्लस 100। ठीक, बराबर 0। n का मान ले लो 20, n -20 बराबर 0। ठीक, n -5 n -20 दो मान निकलेंगे। हाथ निकलेगा, हाथ निकलेगा।
n का मान 5 या 20 दोनों सकता है। इतना समझदार तुम हो। n का मान 5 या 20 दोनों हो सकता है। किसी को डाउट? करो। तो बड़ा से चलो आगे देखो। अगला सवाल क्या है? पांचवा, किसी समांतर श्रेणी का P1 पर 1 पान Q, Q1 पर 1 पान P सिद्ध कीजिए कि PQ पदों का योगफल 1/2 PQ प्लस 1 है। ठीक है, चलो इस टाइप कोई भी सवाल दिया करे हमेशा माना करो एपी का प्रथम पद सर्वांतर कितना है? डी है। माना एपी का प्रथम पद ए तथा सर्वांतर कितना है? डी है। सही है, चलो प्रथम प्रश्नानुसार क्या बोला है? पीवा पद कितना है? पीवा पद 1/Q है। 2000 तो Tn बराबर क्या होता है? A प्लस n माइनस 1 इंटू टी। पीवा पद बोल रहा बोला जी। क्या लिखोगे? पी पी क्या लिखोगे? A प्लस इसके स्थान पे P डी। और ये कितना दिया है? समीकरण 1। यही मैं लिख देता हूं। कौन सा दूसरा? द्वितीय प्रश्नानुसार। द्वितीय प्रश्नानुसार बताओ क्या बोला है? क्यूआ पद कितना है? 1/P है। क्या लिखो बताओ? टी क्यों डाई लिखो? ए प्लस ये कितना है? समीकरण 2। अगर मैं समीकरण 1 में समीकरण 2 हटाऊंगा तो 1 हटेगा। अभी ना हमको एक मान मालूम है ना, किसे मान मालूम है? डी क्या? चलो हटाओ। समीकरण 1 में से कौन समीकरण 2 को घटाने बताओ क्या होगा? तब ए प्लस, ठीक सही है। चलो ए प्लस क्या गया? ये कितना दिया है? फिर कितना डी घटाना है? माइनस 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 एक सफा चक हो गया। चलो यहां घटाओ। क्या क्या दिखा तो मैं? P माइनस 1 इंटू डी माइनस डी। यहां क्या आएगा? 1/Q माइनस 1 अपान। ठीक सही है। बोला करो पी डी माइनस डी क्यू डी प्लस डी ना जी। ठीक समझे? फिर से पी जुड़ा डी में पी डी माइनस डी माइनस क्यू डी माइनस माइनस कितना एलसीएम आएगा? पी क्यू। क्यू से क्यू कट जाएगा, क्या बचेगा? डी कट गया। डी कॉमन ले लो। डी कॉमन लो क्या जाएगा? पी माइनस बराबर ए भी कट गया तो डी का मान कितना आ गया? 1/P। कोई दिक्कत? अभी निकला ए का मान, डी का मान। ए का मान निकालो। किसे निकालो? समीकरण 1 से निकाल लो। किसे निकाल सकते हो? समीकरण 1 से
तो समीकरण एक क्या है बोलो? ए प्लस पी माइनस वन इंटू यह कितना दिया है क्यू। ठीक, रखो ए प्लस गुणे 1/पी क्यू बराबर कितना, इसके समय गुणा करो। जब गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, पी अपान पी क्यू माइनस 1 अपान बराबर पी पी कट जाएगा 1 प्लस 1 अपान बराबर 1 अपान ये भी कर दिया। जो डी का मान निकला वही हमको बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि प्रथम पी क्यू पदों का योगफल दिया गया है, सिद्ध करना 1/2 पी क्यू प्लस 1 निकालो था। बताओ पी एन बराबर क्या जानते हो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, लेकिन एन के स्थान हमको नहीं लिखना है, लिखना पी क्यू। तो टी पी क्यू नजीब जहां जहां यानी क्या रखोगे पी क्यू, ए को मान दिया गया, डी को मान दिया गया है, रखो। एक मान कितना है प्लस एन के स्थान पे डी के स्थान पे हमको लाना क्या है 1/2 पी क्यू प्लस 1। चलो 1/पी क्यू प्लस गुणा करो पी क्यू अपन माइनस, सही है। हाँ निकालना कर जी, प्रथम पी क्यू पदों का योग पूछा है, तो आप बोल भी नहीं रहे हो। ये सिर्फ बराबर क्या होता है एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू, बोलना चाहिए तुम लोग पी क्यू। तो क्या गया पी क्यू बटे 2 गुणे 1 प्लस गुणे मिला पर देख रहे हैं पी क्यू बटे क्या गया 2 बटे प्लस पी क्यू अपान माइनस 1 अपान घर देखू ना पी क्यू अपान 2 बटे पी क्यू में 1 अपान पी क्यू घटाओ क्या आएगा 1 बटे, काटो मत इसको, काटो मत, नीचे एलसीएम ले लो। जब नीचे एलसीएम क्या ले थी, ठीक 1 प्लस अपान ये कट गया, सही है। क्या गया 1/1 प्लस उतार लो, ये प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था, इतना लाना था। एक बारो से